हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत किशोरावस्था। इसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किशोरावस्था का विकास कैसे होता है बालक का, किशोर का, और उसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ कौन सी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम क्रमशः करेंगे। इसके पूर्व के वीडियोज़ में हमने मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ मनोविज्ञान की जो भी शिक्षण विधियाँ हैं उनका अध्ययन किया है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था ये हम पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके उनको पढ़ के जो भी जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमारे सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के भी आप सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य प्रवक्ता पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएड, एमएड या डीएलएड का एग्ज़ाम देना है आपको, या फिर आप टेट, सीटेट किसी भी एग्ज़ाम में आपको बैठना है जो जिसमें कि बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की चीज़ें पूछी जाती हैं। शिक्षा शास्त्र से अगर आप पूरे टोटल हमारे एक एक करके सारे पेपर चल रहे हैं, तो अगर आप शिक्षा शास्त्र से तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं की, तो आपको यहाँ से सारे नोट्स मिलेंगे। साथ में हम प्रश्नों की श्रृंखला भी आपको प्रदान कर रहे हैं। आप वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो भी पड़े हुए हैं। तो आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर हम तैयार करवा रहे हैं। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़ के बढ़िया, अच्छी, महत्वपूर्ण सामग्री जो कि चुनिंदा शब्दों में, कम शब्दों में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों पर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है मित्रों। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। किशोरावस्था का जो पीरियड है वो कितना है? 12 से 18 वर्ष, ठीक है। 12 से 18 वर्ष के जितने भी हमारे किशोर आएंगे उनकी एज क्या होगी? 12 से 18 वर्ष, ठीक है। ठीक है मित्रों, तो 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की एज है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो बालकों का विकास होगा, यानी किशोरों का जो विकास हो रहा है, तो शैशवावस्था से हम लोग पढ़े हैं बाल्यावस्था। शैशवावस्था कब से है? जन्म से 6 वर्ष तक है, और बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था का जो पीरियड है वो कितना है? 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था का संधि काल कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था कब आते हैं? किशोरावस्था के बाद में आती है, ठीक है। और बाल्यावस्था किशोरावस्था के पूर्व की अवस्था, इसलिए ये दोनों को मिलाने वाली अवस्था है, इसलिए इसे बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था का संधि काल कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था का संधि काल, ठीक है। तो शारीरिक विकास में के अंतर्गत क्या होगा किशोरावस्था के अंतर्गत? तो आइए देखते हैं शारीरिक विकास कैसे होता है किशोरों का। तो लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है 12 से 14 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, दोनों का ही विकास कैसा होगा? लंबाई और भार में वृद्धि होगी दोनों के। लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में वृद्धि अधिक होती है पूर्व में, जबकि 14 से 18 वर्ष में लड़कों की लंबाई व मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, ठीक है। लड़कियों की उम्र में क्या होता है कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कियां, जो उनका जो भार है, उनकी जो लंबाई है, जो किशोरियां हैं, तो उसमें ज़्यादा तीव्र वृद्धि होती है लड़कों की तुलना में, ठीक है, किशोरों की तुलना में। और जो किशोर हैं उनकी लंबाई भार में वृद्धि किशोरियों की तुलना में 14 से 18 वर्ष की अवस्था में अधिक तीव्रता के साथ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये विकास तो हो रहा है, लेकिन किस लिंग विशेष के साथ कब और कैसे कार्य कर रहा है यहाँ पे शारीरिक विकास, तो ये ध्यान में रखने की बात है। फिर हमारा मानसिक विकास, ठीक है। तो मानसिक विकास में देख लेते हैं क्या है। किशोरों में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या बताया गया कि किशोरावस्था में जो किशोरों की बुद्धि है वो पूर्णतः विकसित हो जाती है। कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण और अमूर्त चिंतन की शक्ति, समस्या समाधान की योग्यता आदि, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? अधिक से अधिक विकसित हो जाती हैं, ठीक है। कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, ये सारी समस्याओं जो भी वर्तमान में उनके साथ घटित हो रही हैं, या जो क्योंकि वो समूह में रहना प्रारंभ करता था तो नई नई प्रकार की समस्याओं को देखता है, कक्षा में, विद्यालय में जाके देखता है, तो उन सारी समस्याओं का तर्कपूर्ण समाधान करना वो सीख जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको मानसिक विकास कैसे हो रहा है। पूर्णतः मानसिक विकास हो जाता है उनका, और विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं में भी वो सक्षम हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम संवेगात्मक विकास, ठीक है। संवेगात्मक विकास कैसे चल रहा है देखते हैं मित्रों। संवेगात्मक विकास में ये अवस्था बहुत ही संवेदनशील होती है। जो किशोरावस्था है ये कैसी है? बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। प्रेम, भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या
एवं आक्रोश के संवेग बहुत तीव्र होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, प्रेम, भय, चिंता, भविष्य की चिंता, ठीक है, क्रोध, ईर्ष्या, अपने समवय जो छात्र होते हैं, समायु के जो छात्र होते हैं, उनमें आपस में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, ठीक है। तो आपस में ईर्ष्या की भावना भी विकास करती है, आक्रोश की भावना विकास करती है। तो ये सब प्रकार की जो संवेग हैं वो यहाँ पे बहुत तीव्रता के साथ विकसित होते हैं, ठीक है। ये अवस्था कैसी है, बहुत ही संवेदनशील है। जरा सी किसी भी बात पे वो उनमें क्रोधित हो जाता है किशोर, थोड़ी सी बात में उसमें प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगी, कभी वो ईर्ष्या करता है, कभी उसमें चिंता हो जाती है भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में देखने को मिलती है हमें। किशोर आत्मसम्मान समूह में अपनी स्थिति, किशोर में के अंदर कौन सी भावना होती है, आत्मसम्मान की भावना होती है। वो सम्मान प्राप्त करना चाहता है समाज में, समूह में अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहता है। वो चाहता है कि समूह में मेरी स्थिति जो है, जो मेरा स्टेटस है, वो अच्छे सदस्य के रूप में होना चाहिए। किशोर शारीरिक सौष्ठव एवं किशोरियाँ सौंदर्य प्रदर्शन में रुचि रखती हैं, ठीक है। इस अवस्था में, किशोरावस्था में क्या होता है, शरीर को पुष्ट यानी कि हष्ट पुष्ट बनाने में किशोर अधिक ध्यान देते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए वो अपने शारीरिक सौष्ठव में, दोनों ही किशोर हो या किशोरियाँ, दोनों ही क्या करती हैं, अपने शारीरिक जो लुक है उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। भविष्य के प्रति चिंता का भाव भी रहता है, इनके अंदर ये भावना भी रहती है कि आगे भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे अपने आप को समाज में अच्छा नागरिक बना के और अपना जो स्टेटस है उसको कैसे मेंटेन रखना है, इसकी चिंता भी इन्हें रहती है। इसलिए चिंता का काल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे हो रहा है किशोरों का, ये भी देखना जरूरी है। तो भिन्न भिन्न समूह के साथ इनका ये कई सदस्य होते हैं, ये जो कई समूह बनाए होते हैं, विद्यालय का अलग समूह होता है, घर में इनके पास पड़ोस में अब दोस्तों का अलग समूह होता है, खेल के मैदान में अलग समूह होता है। तो एक ही किशोर कई समूहों में सदस्य होता है, ठीक है। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में ये लोग रुचि लेते हैं, ठीक है। अच्छाई बुराई में भेद करना इनको आ जाता है। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ता है, ठीक है। किशोरों का किशोरियों के प्रति और किशोरियों का किशोरों के प्रति आकर्षण की भावना बहुत यहाँ पे प्रगाढ़ होती है, तीव्रता के साथ देखा गया है। सेवा एवं त्याग की भावना का विकास भी होता है। ये एक दूसरे की मदद करना बहुत करते हैं, मित्रों की मदद भी करते हैं, आस पड़ोस में या कहीं भी किसी भी व्यक्ति की ऐसी कोई स्थिति है जिसमें कि इनको लगता है कि ये मदद करने के लायक है और हम कर सकते हैं मदद, तो ये वहाँ पे मदद करने में अपने आप को पीछे नहीं रखते हैं। त्याग की भावना भी होती है, अगर किसी मित्र को आवश्यकता है किसी चीज़ की और इनके पास है तो ये उसे शीघ्र ही उसे दे देते हैं, भले इनके पास कल के लिए हो या ना हो। तो इस प्रकार से त्याग की भावना भी इनके अंदर है, सेवा की भावना भी विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से इनका सामाजिक विकास होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं किशोरों में और कौन कौन सी विशेषताएं होती है किशोरावस्था की। तो पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। शारीरिक एवं यौन विकास, इस अवस्था में क्या होता है, शरीर का विकास भी होता है और यौन ग्रंथियों का विकास भी हो जाता है, बालकों में भी और बालिकाओं में भी। बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का विकास, बुद्धि का विकास भी होता है, जैसे हमने आपको बताया कि स्मृति, चिंतन, कल्पना, तर्क, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सारी शक्तियों का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे बुद्धि और मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किशोरों में हो रहा है। फिर है इच्छाओं एवं कामनाओं का बाहुल्य, इस अवस्था में क्या होता है, बालक में क्या होती, नई नई इच्छाएं होती, नई नई कामनाएं होती हैं। कहीं वो लैंगिक सुख की बात करता है, कभी वो सामाजिक स्टेटस की कामना करता है कि उसका स्टेटस अच्छा हो, कभी वो समूह में अपने आत्मसम्मान की बात को ध्यान में रखता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की उसकी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। तो उनकी इच्छाओं कामनाओं की यहाँ पे बहुलता यानी कि अधिकता देखी जाती है। रुचियों में स्थायित्व, उनकी रुचियों में स्थायित्व आ जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे लड़कियों की रुचि क्या होती है, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को आकर्षक दिखाना, घरेलू कार्यों में घरेलू जो भी कार्य हैं महिलाओं से जुड़े उनमें अपने आप को पूर्ण बनाने की कोशिश करना। और जो लड़के होते हैं ये क्या करते हैं, समाज में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। आत्मसम्मान की भावना, अगला पॉइंट है वो क्या है, आत्मसम्मान की भावना। इन्हें जरा सी बात में इनको लगता है कि इनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई, इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए ये जो भी इनको करना पड़े वो ये करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। फिर अच्छी बुरी आदतों का विकास, इस अवस्था में ही बालकों में अच्छी और बुरी आदतों का विकास हो जाता है। जैसा पर्यावरण उन्हें आसपास उपलब्ध होता है,
विद्यालय में या फिर आस पड़ोस में उसी पर्यावरण के अनुसार ही उनका नैतिक और चारित्रिक विकास होता है। तो ये अच्छी बुरी आदतों के विकास का काल भी इसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। भविष्य की चिंता, जैसा कि हमने अभी बताया कि भविष्य की चिंता उनको अपने आजीविका की भी चिंता होती है, अपने अच्छे साथी की भी चिंता होती है, व्यवसाय की भी चिंता होती है। तो ये भविष्य की चिंता में मग्न रहते हैं और उसे भविष्य की चिंता से मुक्त होने के लिए अपने सारे प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है। संवेगात्मक अस्थिरता, इनमें संवेगात्मक अस्थिरता, जैसे मैं आपको बताया अभी, कभी क्रोध की भावना इनके अंदर जागृत हो जाती है, कभी प्रेम की, कभी ईर्ष्या की, कभी प्रतिस्पर्धा की। तो इस प्रकार से कई प्रकार के संवेग इनके अंदर मन में उठते रहते हैं, क्योंकि ये संवेगात्मक अवस्था है, संवेदनशील अवस्था है, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो इसके कई प्रकार की विचारधाराएं, भावनाएं इनके मन में उद्दीप्त होती रहती हैं और उसी के आधार पर इनके कार्यों में उसको देखा जाता है। ठीक है। फिर है स्थायी मित्रता। इस अवस्था में आते आते इनके मित्रों में स्थायित्वता आ जाती है। ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार के विचार बालकों के होंगे वो वैसे ही विचारधारा के लोगों से आकर्षित होते हैं और उनके मित्र वही उनके मित्र बन जाते हैं। ठीक है। और वो मित्र, इनकी मित्रता ऐसी होती है कि उस मित्रता के लिए कुछ भी करने को ये तैयार रहते हैं। तो इसलिए इनकी मित्रता कैसी हो जाती है, स्थायी हो जाती है। मित्रों की संख्या कम होगी, लेकिन जो कम हो, जितने मित्र होंगे वो अच्छे मित्र, पक्के मित्र जिसको बोला जाता है, वैसे मित्र होंगे। ठीक है। फिर है समायोजन की समस्या। इनका समाज में समायोजन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डे ड्रीमिंग करते हैं, दिवा स्वप्न की अवस्था में रहते हैं। तो क्योंकि ये समाज में अपना आत्मसम्मान भी बनाना चाहते हैं, समाज में अपनी स्थिति को भी मेंटेन करना चाहते हैं, और कैसे इसे प्राप्त किया जाए, इनकी इच्छाएं और कामनाएं कैसे पूर्ण हो, इसमें ये लगे रहते हैं। तो इसलिए इन्हें समाज के साथ समायोजन करने में इन्हें समस्या का अनुभव होता है। ठीक है। फिर है वीर पूजा। वीर पूजा यानी कि प्रत्येक बालक हो या बालिका हो, किशोर हो या किशोरी हो, इनका एक आइडियल होता है, एक आदर्श होता है। उसके उस आदर्श के पदचिन्हों पर चलना, उसी के अनुसार दिखने की कोशिश करना, उसी के अनुसार कार्य करना, उसी के अनुसार सारी चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करना, ये इनमें विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। ये विशेष विशेषता है इस काल की। तो किशोर किशोरियों की जो ये किशोरावस्था होती है, इसमें ये वीर पूजा को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है। लड़कियों के अपने आइडियल्स होते हैं और लड़कों के अपने आइडियल्स होते हैं। तो ये हो गई विशेषताएं। अब देख लेते हैं किशोरावस्था की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। तो किशोरावस्था को बनने बिगड़ने का काल कहा जाता है। ठीक है। इस अवस्था में ही बालक या तो बन जाता है या तो बिगड़ जाता है, यानी कि या तो समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाला नागरिक बनता है या फिर समाज में विध्वंस करने वाला नागरिक बन जाता है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास। पहला उद्देश्य क्या है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास। तो कैसे होगा वो हमने अभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास जो हमने पूर्व में अध्ययन किया है इसी टॉपिक के अंतर्गत, उसके आधार पर आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शारीरिक विकास होना चाहिए। मानसिक विकास में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तर्क, चिंतन, कल्पना उनके अंदर विकसित हो जाता है, शरीर हष्टपुष्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ईर्ष्या, भय, प्रेम, क्रोध और प्रतिस्पर्धा की भावना, ये सारे विकास इस काल में होते हैं। संवेगात्मक विकास भी होता है। उचित सामाजिक मूल्यों का विकास, वे मूल्य जो किशोर को अपने अनुसार लगते हैं कि ये ठीक है, उनके और समाज के द्वारा ये स्वीकृत हैं, उन मूल्यों को वो अपनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार उनका सामाजिक मूल्यों का विकास भी हो जाता है। क्षमता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा। तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो बालक जिस योग्यता के रखता है, जिस कार्य को करने में सक्षम है, उसी के अनुसार उसे व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वो आजीविका के लिए अपने आप को तैयार कर सके। समाज सेवा एवं राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास। बालकों में इस काल में क्या होता है, त्याग और प्रेम की भावना अधिक होती है। ठीक है। तो वो क्या, उनको राष्ट्र प्रेम की भावना से परिचित कराना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र प्रेम की भावना से वो कार्य करेंगे तो वो सदैव राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए अपने आप को तत्पर रखेंगे और अच्छे नागरिक बनने के लिए नैतिक सामाजिक मूल्यों का अनुसरण करेंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना का विकास उनके अंदर होगा। ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य हैं शिक्षा के। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए किशोरावस्था में। आगे देख लेते हैं किन शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरों को। तो वो है भ्रमण विधि। ठीक है। भ्रमण विधि के माध्यम से स्वक्रिया, ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से छात्र स्वयं करे और स्वयं सीखे, तो ऐसे स्वक्रिया का होना चाहिए।
स्वक्रिया शिक्षा विधि होनी चाहिए। आगमन विधि, आगमन विधि क्या होता है, जिसमें से उदाहरण के माध्यम से हम किसी इस निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण के माध्यम से किसी निष्कर्ष या सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, वो आगमन विधि कहलाती है। और निगमन विधि में क्या होता है, जिसमें से किसी सिद्धांत से हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, वो हमारा निगमन विधि कहलाता है। तो इनका प्रयोग ज़्यादातर गणित और विज्ञान के क्षेत्रों में होता है, तो वहाँ पर आगमन और निगमन विधियों के माध्यम से छात्रों को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर संश्लेषण और विश्लेषण विधि, संश्लेषण और विश्लेषण विधि का प्रयोग भी विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ जो सामाजिक जो विषय हैं, सामाजिक विकास, सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए जो विषय हैं, उनमें भी संश्लेषण और विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अंगों और उपांगों का अध्ययन करना होता है, किसी विषय के विभिन्न अंशों का अध्ययन, उसके बाद उनका फिर समूह में अध्ययन। ठीक है, तो संश्लेषण और विश्लेषण का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद समस्या समाधान की विधि के द्वारा अध्ययन कराना चाहिए, ताकि छात्रों जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान करने में सक्षम हो सके। तो समस्या समाधान क्षमता यानी कि उन्हें कई प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं गृह कार्य या फिर समूह कार्य के तौर पे देना चाहिए, और उनके निदान ढूंढने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए, कोई एक कार्य दे दिया जाए, इसको छात्र 4-5 छात्र मिलकर एक टीम के अनुसार काम करें, और टीम से उनमें अंदर एक सामूहिकता की भावना विकास करेगी, सहयोग की भावना का विकास भी होगा। तो ये कुछ शिक्षण विधियाँ हैं जो किशोरावस्था से संबंधित है। ये पूरा किशोरावस्था पे टॉपिक था हमारा। आपने अध्ययन किया, जैसा भी आपने इसको महसूस किया कि ये हमारे काम का है, आगामी परीक्षाओं में संभावित है, इससे 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो ये आपको बिल्कुल मोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, दी गई जानकारी अच्छी लगी, तो इसे शेयर कीजिएगा प्लीज़, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आपको आगामी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।